बताओ क्या आएगा इसका, क्या होगा इसमें, सोल्यूशन के अंदर क्या होगा। एक तो बेटा ये उठ के ना थोड़ा पंखा हल्का कर यार। सबसे पहले क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल आर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरा क्या है, क्या लिख रहा है, कोड ऑफ बिगर सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 3 and 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, ऑफ दी लार्जर सर्कल कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। थ्योरम क्या लगेगी, पाइथा थ्योरम लगेगी। पाइथा थ्योरम के अंदर क्या आएगा, लार्जर सर्कल का रेडियस निकालना है, तो 3 का स्क्वायर, इसको हाफ करेंगे 8/2 को, क्योंकि रेडियस निकाल रहे हैं तो कोड पूरी होती है, पूरी होती है तो उसकी आधी करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो प्लस कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, 9 और 4 कितना आएगा, 16। कितना आ गया, 25। 25 को किस में ले लेंगे, रूट में ले लेंगे, तो 25 का बाहर कितना आ जाएगा, 5। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है बेटा। बस ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। इजी है ना, लग रहा है ना कि कुछ मुश्किल है, बेसिक का पेपर है ये। जो बच्चे बोल रहे थे कि बेसिक वाला टफ है जी, हमें तो चक्कर आ गए, हमें तो चक्कर आ गए बिल्कुल ही, पता नहीं क्या दे दिया एग्जामिनर ने, भांग खा के पेपर बनाया हमारा, सेट बहुत टफ था, ये करो वो करो, है ना, इतने हल्ले काटे दुनिया वालों ने कि बच्चों का मोरल डाउन करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, जरा सी भी कमी नहीं छोड़ते। चलिए अगला चले आगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये उतार लिया तुमने, उतार लो आराम से, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन याद है कुछ, देखो यहाँ पर क्या है, 10a की पावर √3, सॉरी 10a की वैल्यू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। तो मुझे कोई बताए यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर कि गिवन जो ए दे रखा है वो कितना दे रखा है, √3 दे रखा है, और यहाँ पर आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही निकालना है। तो मुझे ये बताओ कि 10a जो यहाँ पर दे रखा है 3, तो 10 60 डिग्री हो गया, क्योंकि 10 63 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। और अगर मैं कॉस की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, कॉस 60 की वैल्यू निकालूंगी तो वो कितनी होती है, 1/2 होती है। क्योंकि मेरे पास ए कितना है, ए मेरे पास √3 है, और वो भी किसका है, 10 का है, तो ये किसकी वैल्यू है, 60 की वैल्यू है। तो इसका मतलब जो साइन होगा वो भी क्या होगा, 60 होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3√2। कितनी होगी, 3√2। मुझे निकालना क्या है भैया, मुझे निकालना है ये निकालना है ना, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो क्या होगा यहाँ पर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का रूट का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 1/4, और यहाँ पर 3/4। डिनोमिनेटर सेम हो गए, एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर से माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, काट दो भैया दोनों को। आंसर कितना आ गया, 1/2 हो गया सवाल। बहुत मुश्किल पेपर आया था मैथ्स का, दुनिया हिला रखी है। ऐसे चिल्ला रहे हैं ना, जो बेचारा टीचर इतनी मेहनत करा रहा है, रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक पढ़ा रहा है ना, वो टीचर खड़ा होके वो भी बोल रहा है मैथ्स का पेपर, उसको बच्चों ने इतना परेशान कर दिया कि बेचारे ने अंत में हारा मान ली, हाँ बेटे टफ आया पेपर। अब वो सोल्यूशन निकाल रहा होगा ना, वो कहेगा वो, मैंने देखा है कई बार ऑनलाइन टीचर जो पढ़ा रहे हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी बहुत ज्यादा, इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे निकम्मे हैं। बच्चों के लिए कभी पेपर आसान हो सकता है, उनको तो आप जितना मर्जी पढ़ा लो, तब भी अंत में उनके लिए पेपर टफ होगा। बच्चों के लिए कभी पेपर आसान नहीं हो सकता, शर्त है ये। आगे, क्योंकि निकम्मे जब खुद ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर पेपर कहाँ से आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, ये क्या निकालना है बताओ, ये सारा कुछ दे रखा है, हमें एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पर हमारे पास साइन 60 डिग्री है, मुझे बताओ साइन 60 कितना होता है, अभी पीछे लिखा है मैंने निकम्मो। कॉस कॉस 30 कितना होता है, जल्दी बताओ। हे रहा,
और 1045 कितना होता है? 1 होता है। 1045 कितना होता है? 1 होता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? 3/√2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? 3/√2। अब ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। एग्जामिनर देखो कितना भला आदमी है, भगवान उसकी तनख्वाह बढ़ाए। देखो कितना भला आदमी है, कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पे 3/2, यहाँ पर कितना है? 3/2 और ये -1, नीचे 1 मान लो भाई साहब। नीचे 1 मान लिया, कितना आ गया? एलसीएम आ गया 2। ऊपर वाले के साथ कुछ भी नहीं करना, छोड़ दो इसे। यहाँ पर आ गया -2। यहाँ पर क्या आ गया? -2। करना क्या है मैडम? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हमारे साथ क्या करना चाह रहा है ये। क्या करना है बताओ? बताओ क्या करना है? कुछ तो करना होगा इसके साथ, बताओ क्या करोगे? एक्स की वैल्यू निकालनी है सब में। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय एक्स है। बताओ क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे बोथ साइड से 3√2 को? है? सब्ट्रैक्ट कर दोगे? सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि सबकी वैल्यू कितनी है, बराबर में दे रहा है भाई वो। 3/√2 एग्जामिनर ही दे रहा है। तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे बोथ साइड से 3/2 को। तो यहाँ से भी 3/2 को माइनस करोगे, देखो यहाँ पर कितना आएगा है? बचेगा क्या? कच्चे भी नहीं बचना, यहाँ से तो कट ही जाएगा। 3/2 और x = 1 बचेगा, क्योंकि ये तो कट गया। क्योंकि जब यहाँ से काट दोगे, डिवाइड कर दोगे इसके साथ, या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, सॉरी माइनस कर दोगे, तो ये कट गया और यहाँ पर ये बच गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बताओ? ये 2 जाके इधर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, ये 2 जाके इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पर क्या रह गई? x की वैल्यू 2/√3, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा। बस तुमने x की वैल्यू निकालनी थी जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो, चाहो तो इसको आगे रैशनलाइज कर देना, नहीं चाहो तो इतने में भी एग्जामिनर नंबर दे देगा। एग्जामिनर बहुत शरीफ आदमी है भाई, तुम ही निकम्मे हो। पता है ना ये बात? हो गया सवाल।